9वां महीना जैसे चढ़े तो देसी घी का इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि इससे फिर बच्चे की डिलीवरी में आसानी हो जाती है। जो भी डाइट हम लेते हैं वो जाके ग्लूकोज में शिफ्ट हो जाती है। सो स्टमक को और आपके जिगर को बहुत काम करना पड़ता है। फैट्स जो है ना वो किसी भी तौर पर प्रेगनेंसी में प्रेफर्ड फूड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जब अपना क्लिनिक कर रही थी तो 3-4 बच्चियों ने स्पेसिफिकली मेरे से पूछा कि हम डिलीवरी के लिए उससे पहले अगर देसी घी खाएं तो हमारी डिलीवरी आसान हो जाएगी। तो मुझे काफ़ी दफ़ा देसी घी के ऊपर इंफॉर्मेशन का 10 मिनट का लेक्चर देना पड़ा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टिप्स आपको घर पे भी मिलना शुरू हो जाती हैं और कुछ बच्चियां तो उसको मान लेती हैं, कुछ चाहते हैं कि उन्हें डॉक्टर भी वजाहत दे कि क्या ऐसा किया जा सकता है, कि इसकी कोई हकीकत है कि नहीं है। बच्चे हमारे अब पढ़े लिखे हैं और वो हर चीज़ की वजह जानना चाहते हैं। तो पहले ज़माने में तो इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस था कि जो देसी घी है ना उसको ज़रूर कंज्यूम करना है, उसको ज़रूर आपने पीना है। दूध में डाल के पीने की एडवाइस की जाती थी और जो लड़की नहीं पीती थी उसको समझा जाता था कि इसके अंदर तो कमज़ोरी अब बैठ जाएगी और ये ताउम्र चलेगी। तो पहले महीने से भी कुछ लोग देसी घी लेते हैं, कुछ को एडवाइस किया जाता है कि 9वां महीना जैसे चढ़े तो देसी घी का इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि इससे फिर बच्चे की डिलीवरी में आसानी हो जाती है, वजाइना लुब्रिकेट हो जाता है और बच्चा फिसल के जल्दी आ जाता है नीचे। सो ये सारी मिथ्स हैं जिनको आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो देसी घी है वो किस किस्म की डाइट है? देसी घी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। फैट्स जो है ना वो किसी भी तौर पर प्रेगनेंसी में प्रेफर्ड फूड नहीं है, ठीक है। ये एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप ले सकते हैं, जैसे कि खाने के अंदर घी इस्तेमाल हुआ हो, आप पराठा खा सकते हैं, इस तरह की चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप घी के 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून लेते हैं तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप कंज्यूम करते हैं वो आप हजम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी डाइट हम लेते हैं वो जाके ग्लूकोज में शिफ्ट हो जाती है। सो स्टमक को और आपके जिगर को बहुत काम करना पड़ता है जब आप देसी घी लेते हैं इसको ग्लूकोज में शिफ्ट करने में। तो क्या इसमें हकीकत क्या है कि ये जो दूध में मिला हुआ देसी घी है ये आपकी डिलीवरी को कैसे आसान कर देगा? बेसिकली पहले ज़माने में इसको इसलिए भी एडवाइस किया जाता था कि लड़कियों की न्यूट्रिशन के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती थी। प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी से बाद डिलीवरी एक ऐसा पीरियड होता था जिसमें उसकी न्यूट्रिशन, उसकी ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो दी जाती थी। तो इसलिए माएँ कहती थी कि देसी घी डाल के पियो, ठीक है। तो मे भी उस टाइम पे वो राइट थी कि उनकी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती होगी। लेकिन अब जो इरा आ रहा है, जो बच्चियां वेल नरिश्ड आती हैं हमारे पास, तो उनको देसी घी की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देसी घी डायरेक्ट आपकी डिलीवरी, आपके बच्चे या फिर उसके ऊपर आपके वजाइना के ऊपर अफेक्ट नहीं करता। जो देसी घी है वो आपकी डिलीवरी के दौरान किसी भी तौर पे हेल्प नहीं कर सकता। ये आपकी वेट को बढ़ा सकता है, आपके रिस्क ऑफ जो डायबिटीज हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर उस रिस्क को बढ़ा सकता है, ठीक है, एक्सेसिव वेट गेन की वजह से, ठीक है। आपको एसिडिटी कर सकता है, स्टमक में तेजाबियत हो सकती है, आपको खाने पीने में प्रॉब्लम बढ़ सकता है। कुछ लड़कियों को डायरिया भी हो जाता है इसके साथ, लेकिन डायरिया की वजह से अगर बहुत ज़्यादा ना भी हो, आप दिन में सुबह दूध और घी पीते हैं और आप फिर 2-3 लूज मोशन कर देते हैं तो उल्टा वीकनेस हो जाती है। सो मेरी एडवाइस इस मौके पे ये है कि आप जो भी डाइट लें, जो डिलीवरी के इर्द के डेज हैं 9th मंथ के स्टार्ट होने के बाद, उसमें फाइबरस डाइट ज़्यादा लें ताकि आपकी बावल मूवमेंट अच्छी हो सके, ठीक है। आप एनर्जेटिक फूड लें जिसमें कैलोरिक जो रिक्वायरमेंट है वो सफिशिएंट हो, ताकि आप लेबर से रिलेटेड या फिर सर्जरी अगर आपकी होनी है, सेक्शन होना है, तो उसके अंदर आपके अंदर ताकत हो, आप उसको टॉलरेट कर सके। देसी घी किसी तौर पर भी आपकी डिलीवरी में हेल्प नहीं करता। सो मेरी रिकमेंडेशंस हैं कि आपने देसी घी नहीं लेना।
इस तरीके से कि दूध में डाल के उसको पी लें। आपने देसी घी अगर आप पराठा खाना चाहती हैं वो उसमें डाल के बना के ले सकती हैं। सो इस वीडियो के बाद आपको ये अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि देसी घी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं और किन लड़कियों को ये लेना चाहिए और किन को नहीं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।